अगर कोई आपसे पूछे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा तो आप क्या बताओगे? चलिए इसको समझते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस लूप में हो क्या रहा है। एक लूप है 0 से लेकर 3 तक चल रहा है। उसके अंदर एक फंक्शन है सेट टाइम आउट। अब जिसको सेट टाइम आउट नहीं पता उसको बता दूं कि सेट टाइम आउट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। जैसे इस सेट टाइम आउट में क्या हो रहा है, एक फंक्शन चल रहा है जो आई को प्रिंट कर रहा है बट 1 सेकंड के बाद 1000 मतलब 1000 मिली सेकंड यानी 1 सेकंड के बाद। तो इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आई की जो वैल्यू है दैट इज 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेट टाइम आउट आई की वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन 3 है, तो नेक्स्ट लाइन चलेगी सेट टाइम आउट। अब सेट टाइम आउट चलेगा बट क्या करना क्या है, इसको प्रिंट करना है आई को, ठीक है। अब प्रिंट करना है आई को, कौन से आई को, ये वाले आई, क्योंकि ये वेर का यूज करके डिक्लेयर किया गया है इस आई को। ये एक फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल है, यानी कि जितने भी सेट टाइम आउट होंगे सब इसी आई को एक्सेस करेंगे बिकॉज ये वेर से डिक्लेयर किया गया। अब ये सेट टाइम आउट चलना तो है बट कब चलना है, अभी नहीं चलेगा, ये चलेगा 1 सेकंड के डिले के बाद। तब तक हमारा कोड रुकेगा नहीं, ये सेट टाइम आउट 1 सेकंड तक वेट करेगा बट हमारा कोड नहीं रुकेगा। तो हमारा कोड जाएगा वापस से आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। जब आई की वैल्यू 1 हो गई उसके बाद नीचे नेक्स्ट टाइम फिर क्या है, सेट टाइम आउट फिर चलेगा और फिर से इसको क्या करना है, प्रिंट करना है आई को। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि सारे सेट टाइम आउट जो है वो इसी आई को एक्सेस करेंगे क्योंकि फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल है तो इसी आई को एक्सेस करेंगे। अब आई की वैल्यू हो चुकी 1, ठीक है। फिर से सेम चीज, अभी चलेगा नहीं, ये चलेगा 1 सेकंड के डिले के बाद। फिर से सेट टाइम आउट रन होगा क्योंकि वापस आई ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। आई की वैल्यू हमने कर दी 2। फिर सेट टाइम आउट चलेगा, सेट टाइम आउट को क्या करना है, प्रिंट करना है आई, कब, 1 सेकंड के बाद, ठीक है। 1 सेकंड तक जब तक ये वेट करेगा फिर से फंक्शन ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जैसे आई की वैल्यू 3 हो गई, हमें दिख रहा है कि आई की वैल्यू 3 होने पे यहाँ पे आई इज लेस देन 3 होना चाहिए तभी ये कोड चलेगा। इसका मतलब आई जो है इक्वल टू 3 हो चुका है, यानी ये कोड अब नहीं चलेगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएगा। तब तक जब 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये तीनों सेट टाइम आउट जो है प्रिंट कर देंगे आई को। तो अब जब ये आई को प्रिंट कर रहे होंगे उस टाइम आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 3। तो आउटपुट में क्या आएगा, ये जब प्रिंट करेगा तो 3, उसके बाद इसके ऊपर भी 3 एंड इसके ऊपर भी 3, तो इसका आउटपुट आएगा 3 3 एंड 3। इसको रन करके देखते हैं। सेम हमने यहाँ प्रोग्राम लिख के रखा है, इसको हम रन करके आप दिखाते हैं। सी आउटपुट आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट लूप से 3, सेकंड से 3 एंड थर्ड से 3। क्यों, क्योंकि वैर का यूज किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अगर हमने वैर की जगह लेट यूज किया होता तो इसका आउटपुट क्या